भी परम विद्वान परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी से निवेदन कि वह कथा हम सभी को श्रवण करवाएं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्यों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सुखदेव जी देवताओं को डांट कर भगा दिए। यह कथा मैं आपको नहीं सुना सकता, इसलिए है देव दुर्लभ कथा में आइए हम सभी अवगाहन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडाभिरामम् मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षम् कम्बुकण्ठम् स्मितसुभगमुखम् स्वादरेणेस्तवेणुम् श्यामम् शान्तम् त्रिभङ्गम् रविकरवसनम् भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतिव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। श्यामलं मधुरं वर्णं गुरुवरं प्रेमरूपिणम् श्रीसीतावल्लभदेवाख्यम् गुरुणां गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामम् हेमशैलावधेहम् दनुजवन्ग्रशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की झाई परे श्री श्याम हरत दोती हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बार। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की झाई परे श्री श्याम हरित दुति हो, श्री श्याम हरित दुति हो। बोले बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य सियावर रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम यहाँ के समस्त स्थानीय देवताओं को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। प्रथम पूर्व में मैं आया था कथा करने, पूज्य साईनाथ भगवान को प्रणाम। आप अपने भी वरद हस्त वरद छाया में दिव्य कथा के इस परिसर में विराजें और हम भक्तों को आनंद प्रदान करें, उनको भी कोटि कोटि वंदन। परम सौभाग्य है। आज कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पूर्व में इस शरीर से कथा श्रवण की है 3 साल पहले। कितने लोग यहाँ पे ऐसे, किसी ने नहीं सुनी कथा? इस शरीर की कथा कितने लोगों ने 3 साल पहले सुनी है? हाथ खड़ा करें। बाकी सब नए ही हैं। नए तो भैया वही होंगे जो नई बहुएं आई होंगी यहाँ पे, बाकी तो सब पुराने ही लग रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आइए, बड़ा ही सौभाग्य है, कितना सुंदर संयोग बना है नारायण राव जोशी जी की महती कृपा और बहुत बहुत उनकी महती इच्छा से, क्योंकि उनकी ही कृपा है उनके बेटे पे, तब ये कार्यक्रम, यह संयोग बना है। हमारे शिक्षक हैं संजय जोशी जी, उनके धर्मपत्नी जी भावना जोशी जी, जिनके अथक प्रयासों से आज हम सब एकत्र हैं। 3 महीने पहले, शायद 4 महीने पहले व्यवस्था जो आज बनी है, इसका सुंदर नींव रखी गई थी। घर बनाने के पहले नींव रखते हैं, नहीं तो नींव नहीं होगी तो घर गिर जाएगा। सही है क्या? मेरी कथा में बोलना पड़ता है, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। तो वो सुंदर संयोग जो आज बना है, इसके पूर्व में हम 4 महीने से देख रहे हैं, और आप सब तो देख ही रहे हैं। मैं तो आज देख रहा हूं कि कितना प्रचार प्रसार जोशी जी ने करवाया है अपनी माता जी को कथा सुनाने के लिए। और ये ध्यान रखिए, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी माता जी के कथा श्रवणार्थ, उनकी माता जी के मोक्ष के लिए तो उन्होंने कथा कराई है। पर यहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि ऐसा कोई ये कार्यक्रम नहीं है कि जहां निमंत्रण न दिया जाए तो वो व्यक्ति आ न सके। कोई बफर खाने थोड़ी जाना, कोई पार्टी नहीं है कि भैया आमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाएंगे। ये तो रसिकों और भावुकों की संगीता है, जिसका 7 दिवस पर्यंत बिल्कुल आप गान करेंगे। तो
कथा में प्रारंभ में प्रवेश करने से पूर्व सभी लोग हमारे संजय जी के लिए जोरदार अभिवादन करते हुए ताली सेवा करें कि उनका तो पैसा खर्च होगा इस कथा के इस व्यवस्था में, परंतु आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा, तब भी कथा आपको उतनी ही मिलेगी। मैं यहां से ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्पेशली कुछ बताऊंगा कि इन लोगों को पता न चले आपको सुना दूं, ऐसा तो है नहीं। व्यासपीठ की मर्यादा है, जो यहां से निकलेगा वो सबको बराबर मिलेगा। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है वो अपने पात्र में भर ले। तो अपने पात्र तो कर्ण ही हैं, उन कर्णों का सदुपयोग करने के लिए आप सप्तदी बस पधारें और उन दोनों को, कर्णों को, कानों को दोना बनाइए और जितना मर्जी चाहे पीजिए। 7 दिवस तक ये कथा चलेगी और कथा का तो कभी विश्राम होता नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आइए, जैसी मर्यादा है कि कथा में सर्वप्रथम ठाकुर जी के प्रवेश करने से पूर्व बड़े भाव से हम सभी भगवान का नाम गाते हैं, जिससे हमारी इस कथा में रुचि बन सके, मन लग सके। इसलिए सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे, सभी मेरे साथ गाएंगे। क्योंकि ये आपको बता दूं, हम अभी कथा में प्रवेश करने से पहले एक चीज जान जाएं तो ज्यादा आनंद आएगा। वो क्या है? आप सबके बीच वृंदावन से चल के बांके बिहारी जी आए हैं। आप कितने लोग चाहते होंगे कि हम वृंदावन जाएं? मुझे आज ही किसी ने कहा है कि हमें बहुत इच्छा है, हम प्लानिंग भी कर रहे हैं वृंदावन जाने की। तो वृंदावन जाने के लिए तो टिकट करानी पड़ेगी, बहुत सारी व्यवस्थाओं को किनारे करके समय निकालना पड़ेगा, तब बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। बांके बिहारी जी यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप, बांके विग्रह। उन बांके बिहारी का दर्शन करने वृंदावन यहां से जाना पड़ेगा 1000 किलोमीटर, ज्यादा ही होगा। और वो बांके बिहारी जी आपके ऊपर कृपा करने के लिए किसी के प्रयास से भागवत जी के स्वरूप में बांगमय विग्रह में स्थापित होकर के आप सबके सन्मुख आए हैं। खूब आनंद लीजिए और उन बांके बिहारी को रिझाइए मेरे साथ। सभी लोग बड़े भाव से गए। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। सभी गाएंगे। बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन बारे मेरे बांके बिहारी। ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। ओ वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। हाँ वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। ओ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। ओ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। ओ वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। हाँ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। ओ वृंदावन
वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, हो मेरे बाके बिहारी, हो मेरे बागे बिहारी, हो मेरे कुंज बिहारी, हो मेरे कुंज बिहारी। सभी का ये बड़े भाव से जय हो। बिहारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। ओ वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन बारे मेरे बांके बिहारी, ओ वृंदावन बारे मेरे बांके बिहारी। जय हो। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। कितना सुंदर स्वरूप है बांके बिहारी का। ओ पहने यह कुंडल यों ही रहो, कितना सुंदर भाव है। भक्त कहता है हे बांके बिहारी, आप जब एक कुंडल अपने कर्णों में पहनते हैं इतना सुशोभित होते हैं, आपकी ये छवि देखते ही बनती है। भक्त श्रृंगार का दर्शन करा रहा है हम सभी को भावों के माध्यम से। हो पहने यह कुंडल यों ही रहो, अलका बलि यूं ही सवार 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 रहो। पहने यह कुंडल यूं ही रहो, अलका बलि यूं ही सवार 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 रहो। अधरामृत पान कराते हुए, अधरामृत पान कराते हुए, कर कंज में मुरली धार रहो, 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 कर कंज में मुरली धार रहो। भक्त कि अपने कर्णों पे आप कुंडल पहन के ऐसे ही खड़े रहिए, तिरछी चित बन करके
और आपकी जो ये केस हैं, जो आपकी अलकावलियां हैं ना, जब इनमें हवा के झकोरे आते हैं तो ऐसे लहरती हैं मानो समुद्र की लहर तरंग मार रही है। कितना सुंदर श्रृंगार है मक्के बिहारी। हे सावले सरकार, आप अपने अधरों पे मुरली बजाते हैं रख करके, शोभायमान हो रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ओ पहने यह कुंडल यूं ही रहो, पहने यह कुंडल यूं ही रहो, अलकावली यूं ही सवारे 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 रहो। अधरामृत पान कराते हुए, अधरामृत पान कराते हुए, कर कंजे में मुरली धारे रहो, कर गंज में मुरली धारे रहो, कर कंजे में मुरली धारे रहो, कर गंज में मुरली और इतना ही धारे रहो। नहीं और विशेष करो कुछ तो, ओ नहीं और विशेष करो कुछ तो क्या करो? अनियारे दृगों से निहारे रहो, अनियारे दृगों से निहारे रहो, ओ अनियारे दृगों से निहारे रहो, अनियारे दृगों से निहारे रहो, ओ अनियारे दृगों से निहारे रहो, अनियारे दृगों से निहारे रहो। कहीं जाओ न प्यारे छोड़ हमें, कहीं जाओ न प्यारे छोड़ हमें, बन जीवन प्राण हमारे रहो, 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 प्राण हमारे रहो, बन जीवन प्राण हमारे रहो। इसीलिए बड़े भाव से मेरे साथ सभी 2 मिनट के लिए ताली सभा करते हो, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बड़े भाव से गाइए। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ वृंदावन भरे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन भरे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन भरे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन भरे मेरे कुंज बिहारी। सभी लोग ताली सभा करते हुए जय हो। गिरधारी, ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे कुंज 2 मिनट के लिए बिहारी, सभी ताली से बकर देंगे। ओ मेरे बांके बिहारी,
ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी, गिरधारी, ओ बांके बिहारी गिरधारी, बाके बिहारी गिरधारी। ओ वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वार मेरे कुंज बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंदनी वृंदावन चंदनी वृषभानुनंदनी श्री किशोरी श्यामाजू श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से और हमारे यजमान जी के अथक प्रयासों से और आप सबके पूर्ण सहयोग से ये कथा का प्रथम दिवस है और हम सभी कथा के प्रथम दिवस की पावन बेला पे यहाँ पे एकत्र हैं। आज सुंदर पवित्र मास है। कौन सा मास चल रहा है? कितने लोगों को पता है कौन सा महीना चल रहा है? बताइए, क्या बात है? मुझे पता था कि यहां कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि फरवरी महीना चल रहा है, क्योंकि मैं रहता भले ही वृंदावन हूं या कि अन्यत्र देश में जगह जगह कथाएं ठाकुर जी की होती हैं, सेवा में ठाकुर जी ने अपने रखा है, हम सभी सेवा में रहते हैं, परंतु जुन्नार देव के प्रतिदिन की खबर मुझे रहती है, प्रतिदिन की। अब आप सोचेंगे अचंभा, महाराज जी झूठ बोल रहे हैं व्यासपीठ में बैठ के। ऐसा नहीं, आजकल नेट की बहुत बड़ी दुनिया है। आज के जो नौजवान लोग हैं, हालांकि नौजवान ही क्यों कहें, आज का जो भी शिक्षित समाज वो सब इस दुनिया से जुड़ा है और बहुत सारे स्थान पे नेट का बहुत बड़ा योगदान है। आज आपके सिद्धवाड़ा में क्या हो रहा है मुझे प्रतिदिन पता चलता है कि किसने कौन सी कथा की, कब की, किस डेट पे। मुझे पता था कि 15 दिन पहले शायद जिनका टेंट लगा हुआ है उन्हीं के यहाँ राजस्थान से कथा करने कोई वक्ता आए थे। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? जब सही बोल रहा हूं तब भी आप नहीं बोल रहे। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो ये तो पुण्य की भूमि है, पावन भूमि है, तीर्थ है, और इसमें बड़ाई की कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो
ऐसे ऐसा स्थान है जहां से निरंतर वरुण भगवान बह रहे हैं। मैं पूर्व में जब कथा करने आया था तो जहां पे रुका था राय साहब के बंगले पे, उससे कुछ दूर में ही गौमुख है। उसका स्थान का नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, जो भी हो, पर गौमुख मैं इसलिए कह रहा हूं कि गौमुख बने जिससे जल निकलता है। इस शरीर ने भी वहां स्नान किया है, इस बार भी संयोग होगा तो जरूर सभी जाएंगे। पर वाकई में ये भूमि बहुत पुण्यमय स्थान है, और यहाँ के भक्त भी, क्योंकि भूमि का पुण्य उदय तभी होता है, पुण्य संचित तभी होता है जब वहां के भूमि पे निवास करने वाले लोग धर्मात्मा हो। अगर ये कथा हो रही है और कथा पे श्रोता न आए तो यजमान जी अकेले बैठ के क्या करेंगे? उन्हें तो पारायण में फिर आचार्य जी अंदर भी सुना सकते हैं कथा की शोभा श्रोता से। और यहां पे तो श्रोताओं को कहना नहीं पड़ता कि आप लोग कथा में पधारें। आज प्रथम दिन है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि महाराज आज तो कलश यात्रा ही होती है, तो हो सकता है कि कुछ ही क्षण के लिए कथा होगी, परंतु मैं जितना यहाँ से वाकिफ हूँ ये बता दूं, मुझे पता है कि 2 दिन के बाद यहाँ पे जगह बढ़वानी पड़ेगी जोशी जी को, और बहुत श्रोता आने वाले हैं, क्योंकि ठाकुर जी के चाहने वाले बहुत हैं यहाँ जुन्नारदेव में। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो अद्भुत संयोग है ये जो कथा है। मैं कथा के पूर्व में बता दूं ये सारी चीजें। आज का दिन मात्र कथा के बारे में बताने के लिए चुना गया। ये नियम है। काफी विद्वान भी यहां विराजे हैं, आचार्य बंधु, वो सब विदित है। आप श्रोता हैं फिर भी आपको भी विदित है कि प्रथम दिन कथा का महात्म होता है। महात्म का तात्पर्य है महत्व। जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं उससे हमारा लगाव नहीं हो सकता। तो आज केवल हमें यहाँ पे एकत्रित होने का मात्र कारण ये है कि हमें जानना है कि कथा क्या है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले 4-5 लोगों ने ही हाथ उठाया था, बाकी लोग तो नए दिख रहे हैं, बता ही रहे हैं। तो नए लोगों को भी ज्ञात हो जाए और जो पुराने हैं वो भी सुन लें, क्योंकि कहते हैं कथा जितनी बार सुनी जाए, आगे अभी आएगा, मुंह रहो रसिका भोवी भावु का। कथा को जितना सुनेंगे उतनी उत्कंठा जागृत हो जाएगी, उतनी तीव्रता के साथ आप कथा के लिए भागेंगे, और जिस दिन ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी काष्ठा उत्पन्न होने लग जाए, तब आप समझिए कि आप सच्चे अर्थों में श्रोता बन गए। यदि ऐसा हो रहे, कथा तो निरंतर हो रही है, प्रथम दिन वैसे ही कलश यात्रा होती है, वैसे ही महात्मा की कथा होती है, क्या सुनना? वही धुंधकारी, वही गोकर्ण। नहीं बंधु, ये ध्यान दो, ये कथा है क्या? हम आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। आज केवल महात्मा का ही विषय लेंगे, कल कथा का प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा। तो मैं बता दूं कथा में प्रवेश करने से पूर्व कि कथा क्या है और कथा सुनने का लाभ क्या है। ध्यान रखिए, इस कथा श्रवण करने का लाभ आपको कितना हो रहा है ये तो आप स्वतः तय करेंगे। आप अपने श्रवण के ऊपर है आपके, या आपने क्या श्रवण किया, क्या मनन किया, क्या चिंतन किया, क्या निधिध्यासन किया। परंतु यहां आपने यदि एंट्री की है इस कथा पंडाल पे, कथा परिसर पे, तो ये आपके पुण्यों का संचय नहीं है। आप सोचिए, पुण्यों के फलस्वरूप आप यहां आके बैठ गए हैं, तो आप कहेंगे फिर पाप के फलस्वरूप तो बैठ नहीं सकते हैं, तो नहीं। ये तो छोटे मोटे पुण्यों से कथा प्राप्त नहीं होती। कथा के प्राप्त होने के अनेकानेक कारण बनते हैं। नहीं तो जोशी जी का मन तो तभी था कथा करने का जब जुन्नारदेव में आया था पहली बार, तभी कथा कह देते महाराज जी 10 दिन बाद हमारे यहाँ कथा करनी है। बहुत सारी ऐसी कथाएं होती है कि हमारे कथा में ही संकल्प होते हैं दूसरी कथा के लिए, 20 दिन बाद फिर कथा उसी जगह, मतलब कि उस पंडाल पे नहीं, अन्यत्र उसी क्षेत्र में होती है। तो हो सकता था, परंतु संयोग नहीं था। जब तक किसी भी वस्तु, स्थान और समय का संयोग नहीं होता, व्यक्ति का संयोग नहीं होता, तब तक कोई कारण नहीं हो सकता, कथा ही की बात नहीं। तो
3 वर्ष हो चुके। विगत 3 वर्षों से मन में उत्कंठा थी माता जी की, जिनके उपलक्ष्य में कथा है। शरीर शांत हो गया है, परंतु वो जहां भी हैं वो यहाँ विराजेंगी। 7 दिवस पर्यंत हम उनके मोक्ष के लिए कथा करने यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं, और उनके साथ साथ अपनी करनी बनाने के लिए, क्योंकि कथा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो वो चाहते तो कथा 3 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हुई। उसका कारण है संयोग। और इतना ही नहीं, हमारे पितरों का आशीर्वाद। जब तक हमारे पूर्वज जो भी प्राचीन में जिनकी परंपरा में हम आए हैं, हो चुके हैं, वो जब तक उनका वरद हस्त हमारे ऊपर नहीं होगा, जब तक उनके दिए हुए संस्कार हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब तक हम कथा करने का मन नहीं बना सकते। ये बिल्कुल यथार्थ। ये ध्यान रखिए, आप जितने श्रोता यहां बैठे हुए हैं, वो सब के ऊपर आपके जो पितृलोक में विराजे हुए पितर हैं, आज पता कितना प्रसन्न हो रहे हैं। शायद उतनी प्रसन्नता आपको नहीं होगी जो यहां श्रोता है, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा प्रसन्नता आपके पितरों को होती है। और इतना ही नहीं, वो तो आज के दिन जब देखते हैं कि मेरे संतान के अंदर कितना सुंदर संस्कार जन्मा है, कितना सत्कर्मी हो गया है मेरा परिवार, वो नृत्य करते हैं। स्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः। बताते हैं दूसरे से, बताओ देखो मेरा ये पोता है, मेरा ये पुत्र है जिसने मेरे लिए कथा करी है। नृत्य करते हैं, उनको इतना प्रसन्नता होती है कि चलो हमारे कुल में एक कोई ऐसा दीपक हुआ है जो धर्म में जुड़ गया है, और जिसके फलस्वरूप कितने लोग उसकी परंपरा में जो जन्म लेकर के आएंगे जीव, उन सब का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, ठाकुर जी का नाम ही इस कलयुग से तारने वाला है। आपको भगवान का लिया हुआ एक भी नाम अन्यथा नहीं जाएगा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौर नास्तेव 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 कपिरन्यथा। इस संसार में हमारा जितना संचय राम जी का, कृष्ण जी का, या जिसका जो इष्ट है उसके नाम का होगा, भगवान नाम का होगा, वही बैंक बैलेंस जाएगा। हम बैंक बैलेंस तो खूब बना रहे हैं भैया, ध्यान रखो, यहाँ की बैंक बैलेंस मनी भी अब तो चलने वाली नहीं है। देख ही रहे हैं आप, कब योजना चेंज हो जाए और कब 500 की नोट आपकी कागज हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। लोगों ने तो भैया अरबों रुपए रखे थे, रात्रि में 8 बजे के बाद पता चला भैया जिसके पास वो नोट है उसकी नोट कागज हो गई, कुछ मतलब नहीं उसका, वो सर पे हाथ पटक रहा है, हाय राम अब क्या करूंगा। तो बैंक बैलेंस मनी खराब हो सकती है, पर श्री राम नाम की बैंक बैलेंस मनी कभी खराब नहीं होगी। वो कभी भी बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो अखंड है, नित्य है, वो कभी भी मिटने वाला नहीं। हम सब अनित्य, हम सब चले जाएंगे, परंतु वो भगवान नाम है जो हमें सहारा देगा, हमारी नौका बनेगा पार लगाने का भव से। ये कथा जो है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप सबसे निवेदन है, आप जब भी कहीं भी कथा सुनने जाएं या यहाँ आ रहे हैं, एक नियम लीजिए कि आपके जो भी पितर स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन सबको स्मरण करिए कि आज मैं कथा सुनने जा रहा हूं। आप जहां भी पितृलोक में निवास कर रहे हैं, गोलोक में निवास कर रहे हैं, आपका मोक्ष हो गया है। हे पिताजी, हे दादाजी, जिसके जो भी पितर स्वर्गवासी हो गए हैं, उन सबसे निवेदन करिए कि आपके ही मुक्ति के लिए मानो मैं कथा श्रवण करने जा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है कि आप कथा नहीं करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कथा में बैठ के कथा सुन रहे हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। उनसे कहिए आप जहां भी हैं आप आइए और आकर के विराजिए जहां भी हैं। हो सके तो उनकी फोटो लेके आनी चाहिए। लोग कहते हैं कहां व्यवस्था बनेगी, कहां रखेंगे, रोज उत्सव होते हैं, तो भैया चलो वो व्यवस्था नहीं बनती, तो ऐसा करो जब आप आओ तो उनकी जो फोटो हो उनके पास जाइए, प्रणाम करिए, मैं कथा श्रवण करने जा रहा हूं, जा रही हूं, आप आशीर्वाद दीजिए और हमारे शरीर में विराजमान होकर के आप कथा श्रवण करिए। आप कथा श्रवण करेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इतना प्रसन्न होंगे आपके पितर, आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि शायद इतनी प्रसन्नता उन्हें कभी नहीं।
क्योंकि ध्यान रखिए, जीवन में सबसे पहला देवता माता पिता ही है आपके, सबसे पहला गुरु माँ है आपकी। और जिनके माता पिता यहाँ संसार में नहीं हैं वो तो माने ही, और जिनके हैं उन्हें तो विशेष मानना चाहिए, क्योंकि आपके वृद्ध, आपके बड़े ही आपको सच्ची राह दिखाते हैं, आपको संस्कार देते हैं। और यदि आपने अपने माँ बाप के पदचिन्हों पे चलना प्रारंभ कर दिया तो मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आपकी कभी किसी भी मार्ग में हार नहीं हो सकती, हर जगह आप विजयी हो जाएंगे। क्योंकि नीतियां कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद वेदांत कहते हैं, सर्वदेव मही माता सर्वतीर्थ मयी माता सर्वदेव मयो पिता सर्व तीर्थ मयी माता सर्वदेव मयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजिता। कहते हैं समस्त तीर्थों का जो सार है वो मूर्तिमंत होकर के मानो वो तीर्थ आपकी माँ है, सर्व तीर्थमयी माता। आपने यदि अपने माँ के चरणों में आकर के प्रणाम कर लिया तो ये मान लीजिए आपको अन्यत्र किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कहो कि भैया मैं तो केदारनाथ जी गया था, इतनी क्लिष्ट यात्रा है, वहां तो मुझे हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, इतना ठंड है, ऑक्सीजन नहीं है, वहां मैंने भगवान केदारनाथ जी को केदारनाथ में जाकर के आलिंगन किया, स्नान कराया, खूब दुग्धाभिषेक किया। ध्यान रखना बंधु, घर में बैठी माँ, घर में बैठा पिता यदि प्यासा मर रहा है और आप केदारनाथ जी में जाके, महाकालेश्वर में जाके, उज्जैन में महाकुंभ बना के खूब दूध की धार चलाइए, खूब जल चढ़ाइए, यदि आपके घर में बैठे माता पिता प्यासे हैं, भूखे हैं, तो आपके तीर्थ जाने का कोई फल नहीं, व्यर्थ है सब। यदि आपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया निरंतर, ठाकुर जी की भांति प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। ठाकुर जी से सीख लीजिए रामचंद्र जी ने क्या किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनसे शिक्षा लीजिए, सीखिए। समस्त देवताओं का जो स्वरूप है वो मूर्तिमंत आपका पिता है, इसलिए पहले माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए। माता पिता आपके प्रसन्न हैं, आपके समस्त तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो घर बैठे ही पूरे पुण्य, पूरे यश, संपूर्ण उपलब्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। यदि माता पिता को आपने कष्ट दिया और किसी को भी मना लीजिए, कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज हमारे पितर जब हमें देखते हैं इतना प्रसन्न होते हैं कि बताओ आज हमारा वंश में जन्मा हुआ ये जीव हमारे लिए सतत प्रयास कर रहा है, और उनकी मुक्ति जब होती है ना तो मान लीजिए कि आपके मुक्ति का साधन प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि आपके कर्मों पे चलने वाले आपकी संतान हो जाएगी, और आने वाले समय में आपसे कदाचित कुछ पाप बन भी गया तो आपके वंश के पुण्य से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आज जोशी जी ने भी बड़ा संघर्ष किया है और आप सबने भी उनका बहुत सहयोग किया है। जितने भी मैं यहाँ देख रहा हूँ युवाओं को, नए नए नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पे उनका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, इस कार्यक्रम में तो हर एक व्यक्ति की पूर्ण भूमिका होती है। जब तक हर एक आदमी तन मन धन से कार्य नहीं करता, भागवत की कथा इतनी साधारण नहीं है, सबका पूर्ण सहयोग होता है। श्रोता अगर कथा सुनने न आए तो कथा नहीं हो सकती, वक्ता कथा न करे तो कथा नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा नहीं है, कथा करने वाले तो ठाकुर जी हैं, परंतु हम सबके अंदर जब ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे, हम सबको एक सुंदर राय देंगे, सुंदर रास्ता दिखाएंगे, तभी एक कार्य संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कथा क्या है। हम क्या सुनने आए हैं यहाँ पे? श्रीमद् भागवत कथा। आपने पोस्टर में पढ़ा होगा, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा जो है, कहते हैं कथ्यते इति कथा, जो कही जाए वही कथा है। तो लोगों ने कहा इतने से बात नहीं बन रही,
भैया कही जाए कथा हो जाएगी, तो आजकल तो लोग बैठ के तमाशा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो सब कथा हो जाएगी, व्यर्थ की बातें भी कथा हो जाएंगी, तो नहीं। तो फिर स्पष्ट किया, कहते हैं कथ्यते इति कथा, सही है, पर एक रसे स्थितः, यानी कृष्ण रस में जो स्थित रहे, राम रस में जो, भगवान नाम रस में जो स्थित रहे, वही कथा। और इतने से भी यदि संतुष्टि नहीं होती तो फिर कहा कम ब्रह्म श्री कृष्णम हृदम स्थाप्यति, यह सा कथा, हृदयम स्थाप्यति, यह सा कथा। कहते हैं जो कम ब्रह्म स्वरूपी श्री कृष्ण को, भगवान को, बाके विहारी को हृदय में स्थापित करा दे, वो कथा। और कहते हैं कौन सी कथा, तो कहते हैं श्रीमद् भागवत। तो स्पष्ट कर दूं, भागवत के विषय में जानने से पूर्व इसमें श्रीमद् शब्द लगा हुआ है। ये श्रीमद् क्या है? बहुत लोग कहते हैं मद मने अहंकार होता है, बिल्कुल सत्य है, परंतु मद मने अहंकार तो होता है, पर हर शब्द का अर्थ एक ही हर जगह नहीं लगाया जा सकता। शब्द का अर्थ विषय वस्तु को देख करके चयन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो फिर यहां श्रीमद् शब्द का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कि भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं और श्री यानी श्री राधा रानी हैं। तो श्री राधा रानी ने मानो मुकुटमणि होकर के श्रीमद् शब्द से, हम अपने पिताजी का कोई हमसे नाम पूछे तो क्या बताते हैं? श्री फलाने जी। भला ऐसे ही नाम बोलेंगे तो हमको लगेगा कि बताइए अपने पिताजी की हम इज्जत नहीं कर रहे। बात सत्य है कि नहीं है? तो हम एक सामान्य व्यक्ति की जिसको मरना है उसके लिए भी हम श्री यानी संबोधन उपयोग करते हैं। तो भागवत तो हमारी मुक्ति का साधन है, उसके लिए मानो साक्षात श्री राधा रानी ने ही मुकुट बन करके स्थान ले लिया है और श्रीमद् शब्द से भागवत को अलंकृत कर दिया। भागवत क्या है? साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत वांग्मय विग्रह हैं। और स्पष्ट रूप से जाने, भागवत में 4 वर्ण हैं। भागवत, भागवत, भागवत उसका तात्पर्य है भांति सर्वेषु वेदेषु। भा शब्द का अर्थ भांति सर्वेषु वेदेषु गा गतिम सर्वनृणामि। भांति सर्वेषु वेदेषु गतिम सर्वनृणामि है वा वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु ता तरणी सर्वजातिषु। कहते हैं कि जो भांति सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों से निचोड़ा हुआ निकला हुआ वेदों का फल है जो सबसे अलग है, और गति सर्वण्यम है, किसी भी प्रकार के पाप कर्म से पापी पुरुष को, खल को तारने वाला, गति देने वाला ग्रंथ। और इतना ही नहीं, वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में अग्रणी है, सर्व से ऊपर है। और कहते हैं तरणी सर्वजातिषु, समस्त जीवों के कर्मों को भी अनदेखा करके समस्त प्राणियों को तारने वाला ग्रंथ है। अगर वो इनकी शरण में आ जाए तो कितना सुंदर। और इतना ही नहीं, ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। वेदव्यास जी आगे कथा में आएगा, श्रवण करेंगे कि वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, असंतोष बना रहा, तो भागवत जी की रचना की, नारद जी के उपदेश थे। पर जब शास्त्रों की तुलना हुई इसी कलयुग में देवताओं के अमृत लेकर के आने के बाद, जब परीक्षित की मुक्ति हो गई, देवताओं को संशय हो गया कि भागवत में ऐसा क्या है जो अमृत भी ठुकरा करके उसने कथा रसपान किया और मुक्ति प्राप्त हो गई, क्या है इसमें? ब्रह्मा जी ने जब अपने तराजू में तोला तो भागवत का पढ़ना सबसे भारी रहा, सारे शास्त्रों पर उठ गए। तो ये सबसे अग्रणी है, सारे जो महापुराण ग्रंथ आदि हैं वो इसकी सेवा में निरंतर रहते हैं। यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद् भागवतम लभेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौड़ीयथा सुतवत्सलः। भगवान तो स्वतः कहते हैं कि हे नारद जी,
ये जो वाक्य है भगवान का वाक्य है, कहते हैं यत्र यत्र चतुर्वक्। नारद, जहां जहां मेरी ये सत्संग रूपी कथा होती है, भागवत होती है, वहां पर मैं किस तरह से जाता हूं पता है? कहते हैं गच्छामि तत्र तत्राहम गौड़यथा सुतवत्सला। जैसे किसी गाय के बछड़े को आप पकड़ के दूर चले जाइए तो वो गाय अपने आप आपके पीछे पीछे आने लग जाएगी। सत्य है कि नहीं? कभी भी गाय के बछड़े को आप केवल पकड़ लीजिए और लेके चलने लग जाइए। यदि गाय को आप लेके जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, और बछड़े को लेके जाने लग जाएंगे तो गाय को पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपके पीछे पीछे अपने आप आएगा। भगवान कहते हैं उसी तरह से जब भक्त कहीं बैठ करके आप मेरी कथा श्रवण करता है तो नारद, उस जगह पे मैं उसी प्रकार ठीक उसी तरह जाता हूं जैसे गाय के बछड़े के पीछे गाय दौड़ती है, ऐसे ही अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के उस भागवत में प्रवेश कर जाता हूं और आप सबके हृदय में बैठ करके मैं भागवत कथा श्रवण करता हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज वो भागवत का दिव्य अवगाहन हम सब करने बैठे हैं और मैं तो भैया कहता भी हूं, क्यों ना हो, संसार से यदि तरना है, जब भगवान स्वतः आपके हृदय में खींचे चले आते हैं, सद्यो हृदय अवरुद्धते, खींचे चले आते हैं, तो हम बताइए क्यों ना इस कथा को सुने। और जो सोचता है कि कथा नहीं सुननी चाहिए तो उसे मैं बता दूं, जिस प्रकार से मैं कहा करता हूं, महकादे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, महकादे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, और धागे से दिल के प्रेम के बुनना जरूरी है। महकादे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से दिल को प्रेम के बुनना जरूरी है, और पाना है यदि श्री कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना जरूरी है, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना जरूरी है। इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भागवत की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज अद्भुत इस संगीता में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जो है, आपको बता दूं, श्रवण करने की वस्तु नहीं। आप ये संशय में मत रहिएगा कि भैया हम जोशी जी के यहाँ कथा हो रही है तो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लोकाचार में प्रचलन में तो कहना पड़ेगा कि सुनने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भैया? कथा सुनने जा रहे हैं। परंतु ये सुनने का और तो और अभी आएगा पिबत भागवतम, पीने का ग्रंथ है। पीने का भी ग्रंथ है, ठीक है, भागवत कह रहा है, पर मैं तो कहता हूं ये पीने का भी नहीं, ये तो डूब जाने का ग्रंथ है। इसमें आइए और इतना गोता लगाइए कि डूब जाइए, फिर संसार दिखना नहीं चाहिए, केवल आपको श्री कृष्ण दिखे, दूसरा कोई नजर ही नहीं आए। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। मैं जिसको भी देखूं वहां पे सावरिया नजर आना चाहिए। आज भगवान की इस अद्भुत कथा को श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं। और नैमिषारण्य क्षेत्र कैसा है? इतना सुंदर क्षेत्र है जहां पे निरंतर 88,000 ऋषि, जिसके नेतृत्व में श्री सौनक जी महाराज रहते हैं और सूत जी महाराज निरंतर कथा करते हैं। ऐसा अनुपम जिस क्षेत्र का है वो नैमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। आज भी वहां निरंतर यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं उस नैमिषारण्य क्षेत्र के बारे में कि कैसा है नैमिषारण्य क्षेत्र। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, ओ तीरथ वर नैमिष विख्याता,
तीरथ वर नैमिष विख्याता। ओ तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीरथ वर नैमिष विख्याता। वो तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीरथ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ओम अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्यात। तीर्थों का जो श्रेष्ठ अग्रणी तीर्थ है नैमिषारण्य, गोमती नदी के पावन तट पे जो जिनके समीप में गोमती नदी प्रवाहित हो रही है, ऐसा अद्भुत क्षेत्र है। आज कहते हैं इस महात्म्य में हम प्रवेश करें, जाने की भागवत जी क्या है, भागवत को सुनने से होता क्या है। ध्यान रखिए, जब तक किसी के वस्तु को, स्थान को या किसी भी चीज को ले लीजिए, प्राप्त करने का यानी लाभ का व्यक्ति को लोभ नहीं होगा, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। हम बड़े स्वार्थी जीव हैं। संसार के जितने प्राणी हैं केवल लाभ के लोभ से ही कोई कार्य करते हैं। आप ये बताइए, आप यहां कथा सुनने किस लिए आए? कोई जवाब देगा? कथा श्रवण करने किस लिए आए? क्यों? आवाज आनी चाहिए। आप मानिए कथा सुनने इसलिए आए हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमें श्री ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए, इसलिए ना। मतलब जब भी हमारा शरीर छूटे, अधोगति नहीं होनी चाहिए, हम बाके बिहारी के धाम को जाएं। सबकी यही कामना है कि नहीं? कि कोई इसलिए आया भैया हमको पैसे की आवश्यकता, ठाकुर जी आपकी कथा सुनेंगे, कुछ व्यवस्था बन जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसे के लिए भी कोई आएंगे? झूठ मत बोलिएगा, देखिए मुझे पता है। तो यहां पे कहते हैं कि जब तक किसी वस्तु को प्राप्त करने का लोभ नहीं होता है, लाभ का, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। और यहां पे तो भैया कहते हैं कि भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व वेदव्यास जी ने पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में महात्म लिख दिया और महात्म का वर्णन कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, सही भी है, जब तक हम भागवत को जानेंगे नहीं, भागवत सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यही नहीं जानते भागवत ग्रंथ करता क्या है, भागवत है क्या। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने तो सुंदर वर्णन किया है रामचरितमानस में। जाने बिनु नहीं होहि प्रतीति। जाने बिनु नहीं होए प्रतीति। हो जाने बिनु नहीं होई प्रतीति। जाने बिनु नहीं होहि प्रतीति। बिन प्रतीति ओहि नहीं प्रीति। बिन प्रतीति होहि नहीं प्रीति। ओ बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिन प्रतीति और क्या कहते हैं? होहि नहीं प्रीति। ओ प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। ओ प्रीति बिना बिना प्रीति बिना प्रीति बिना
प्रीति बिना नहीं प्रगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, भगति दृढ़ाई, भगति दृढ़ाई, भगति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। ओ जिम खगपति जल के चिकनाई, जिम खगपति के चिकनाई। ओ जान बिनु नहीं होई प्रतीति, जाने बिनु नहीं होए प्रतीति। आज समय ऐसा है, हम यदि किसी को जानते नहीं है ना, तो उसमें हमारी रुचि नहीं बनेगी। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई गुणगान करने लग जाए कि भैया बहुत अच्छा है, और उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपको लेना देना क्या है, भैया रहा आए अपने लिए, हमें क्या पता। और यदि उसके बारे में आप जानते हैं तो कोई बहुत चर्चित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, शायद वो आए तो आपको खड़ा भी होना पड़ जाए और आप कहेंगे आइए श्रीमान जी स्वागत। जब एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा है तो सोचिए, भागवत ग्रंथ तो मुक्ति प्रदाता है। इसलिए महात्मा में वेदव्यास जी ने पद्म पुराण अंतर्गत लिख दिया कि जानिए ये भागवत क्या है। आइए, मैं चाहूंगा मेरे साथ आप सभी इस प्रथम श्लोक को सभी बोलेंगे, क्योंकि हम सब कथा श्रवण करने पधारे हैं और सबकी मुक्ति के लिए ये ग्रंथ है। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे। प्रथम में मैं बोलूंगा, पीछे से आप सभी भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, सभी बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्र विनाशाय, पत्रे विनाशाय, तापत्र विनाशाय, तापत्रे विनाशाय। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महात्मा के प्रथम श्लोक में प्रथम जो शब्द आया है वो है सच्चिदानंद। कौन है सच्चिदानंद? देखिए, समय बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। आज कथा का प्रथम दिवस है और मैं प्रयास कर रहा हूं हमारे सहयोगी बंधु आप सबकी व्यवस्था देख करके, क्योंकि माताएं सभी कलश यात्रा में गई थी और घर में भैया रोटी भी बनानी है, भोजन भी खिलाना है सबको। पता चला कथा में आई, कलश यात्रा में बोली कौन जाएगा, अब तो कथा सुन के रात्रि में जाएंगे, जोशी जी के यहाँ प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तो पता चला घर गए तो श्रीमान जी ने कहा आप कथा ही सुनना 7 दिन, अंदर एंट्री नहीं है, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो हालांकि ऐसा नहीं है जुन्नारदेव में तो, पर फिर भी हमने देखा कि आप सब श्रमित थे, सबने श्रम किया था, इसलिए कथा का समय 2 बजे से ही है और नित्य प्रति कथा का समय 2 से ही रहेगा। आज हम सभी भी बड़ी लंबी यात्रा से आ रहे हैं और रात्रि में पूरी यात्रा हुई है, नींद भी नहीं हुई इतनी, फिर भी कथा का जो नियम है पूरा करेंगे। महात्मा में सूक्ष्म चर्चा करेंगे। आज महात्मा का विश्राम होगा और 4 बजे से कथा का प्रारंभ हुआ है। सहयोगी तो मेरे 3 बजे ही आ गए थे, लेकिन
प्रयास रहेगा कि जब तक आप सबका मन बना रहेगा तब तक कथा चलेगी। फिर जैसा ठाकुर जी की इच्छा। अभी समय 5:45 बज रहा है, तो आइए हम जानते हैं सच्चिदानंद कौन है। कहते हैं सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत्य यानी जिसका कभी विनाश न हो, त्रिकालाबाधी सत्वा कत्वम सत्वम, जो तीनों कालों में समान रूप से एक ही अवस्था में विराजमान रहे, विद्यमान रहे, वही है सत्य। चित क्या है? चित कहते हैं चैतन्यता को, जो शरीर के अंदर हमारी चैतन्यता है, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था चैतन्यता से चल रही है। और जिस चैतन्यता जिस दिन समाप्त होती है वो व्यक्ति मृत मान लिया जाता है। सही है क्या? जिस दिन शरीर से चैतन्यता निकल जाती है, शरीर असमर्थ हो जाता है बोलने में, सुनने में, कोई भी कार्य करने में, उसे हम मृत मान लेते हैं। और भैया इतना ही नहीं, उससे हम इतना प्यार करते थे कि हमारा तो बहुत जिगरी है, हमारे तो पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, आंखों का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, हृदय का टुकड़ा है। पर अगर शरीर से श्वास वायु, जो प्राण वायु है, निकल गई, उसके बाद कितना प्यार करोगे बताओ? थोड़ा सा रो लोगे। मानता हूं सबके स्वजन संबंधी कोई बुजुर्ग भी जाए तो कष्ट होता है, कोई गया तो कष्ट होगा, परंतु उसके जाने के बाद आप बताइए, बहुत ज्यादा 2 दिन 4 दिन भोजन भी नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं कि आप उसके लिए अपना जान दे देंगे। कितने लोग हैं जो किसी के मरने के बाद स्वतः जान देने को तैयार? कोई है क्या? अपने हृदय में हाथ रख के कहे। तात्पर्य ये है, प्रेम आदमी भले ही किसी से करता है, पर इस स्वार्थ का प्रेम है। इसलिए चित यानी चैतन्यता, विषय वस्तु में ध्यान देते हुए चैतन्य स्वरूप परमात्मा, जो निकलने के बाद शरीर मृत हो जाता है, और उसके बाद यदि हमारा कितना भी सगा संबंधी प्रेमी है, घर में रखेगा तो महाराज समाज वाले कह देंगे इसकी अब संस्कार करो, अग्नि इत्यादि संस्कार कराओ। अब ये शरीर दुर्गंध देने लग गया, और तो और उसे छोड़ने के बाद 10 दिन तक सूतक भी लगता है, 1 साल तक परंपरा चलती है, उसके नियम कायदे। बताइए ये कब होता है? जब शरीर से चैतन्यता निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता है। और आनंद, आनंद तो भगवान अप्रगट वस्तु है, आनंद को कोई देख नहीं सकता, परंतु धन्य है श्रीमद् भागवत जो आनंद को भी प्रकट कर सकता है। ऐसा एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत है। आनंद को कहता है व्यक्ति, आज हम कथा सुनने गए, बड़ा आनंद आया। बहुत सारे लोग कहते हैं आज हम वहां पार्टी में गए भैया, बड़ा आनंद आया। क्यों आनंद आया भैया? भैया पता है आज तो वहां बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने को मिली। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे ये राधे। आइसक्रीम आनंद नहीं दे सकती है, ये सांसारिक वस्तुएं हैं। आनंद तो परमात्मा के नाम में ही, उनके चरणों में आएगा। और वो आनंद भी आया, बोले भैया कहाँ है, दिखाओ आनंद अपना। तो कितने लोग हैं जो आनंद को दिखा देंगे कि मेरे पास देख लीजिए? नहीं दिखा सकते। पर भागवत आनंद को दिखा सकता है, ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ऐसे वाक्य बिहारी का वांग में विग्रह। कैसे? कहते हैं हम आज से ठीक चौथे दिन आप और हम सभी सायंकालीन वेला में नंदोत्सव मनाएंगे। और क्या गाएंगे पता है? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। हो गया ना प्रकट आनंद? जो सामर्थ्य संसार की किसी ताकत में नहीं है, वो सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है। आनंद जैसी अप्रगट वस्तु को भी मूर्तिमंत करके साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट कर देता है। और उनकी फिर बाल लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं, उनके दिव्य विवाह, कितना सुंदर, अद्भुत। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, जिनके ही इच्छा से संसार का पालन, सृजन और संहार हो जाता है। ऐसे परमात्मा जो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के तापों का जो समन करते हैं। और ताप क्या है भैया? कहते हैं पापों के फलस्वरूप ताप प्राप्त हो जाते हैं। पापों को काटने के लिए पुण्य कर सकते हैं, परंतु ताप कैसे कटेंगे? ताप को काटने के लिए कथा सुननी पड़ेगी, कथा रस का पान करना पड़ेगा, भगवत चरणों का अनुगमन करना पड़ेगा। तो ऐसे तापत्रय विनाशाय कौन है? कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। कौन? श्री कृष्णाय। कृष्णाय वयम नुमः नास्ति,
श्रिया सहिता कृष्ण श्री कृष्ण। कहते हैं केवल कृष्ण नहीं, श्रिया सहिता कृष्ण, श्री जी के सहित हैं जो कृष्ण, वो श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं वयम नुमः। केवल वेदव्यास जी लिख रहे हैं ग्रंथ, तो नहीं कह रहे हैं कि अहम नमः, वयम नुमः। वयम नुमः कहा तो नुमः शब्द संस्कृत जिन्होंने पढ़ी होगी तो अहम आवाम वयम चलता है रूप, वयम बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। एक व्यक्ति अगर प्रणाम करेगा तो अहम नमः कहेगा, परंतु इसमें श्लोक का प्रथम, श्लोक का जो अंतिम शब्द है वो नुमः है। कहते हैं नुमः मतलब वयम नुमः, बहुवचन प्रयोग हो रहा है, यानी वेदव्यास जी ने हम सबके कल्याण के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः कह दिया। और श्री के सहित, यानी वो श्री कोई और नहीं, वो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी हैं, जिन्होंने कृपा करके हम सबको कृष्ण के साथ इस भागवत में विराजमान होकर के कृपा बरसाने पधारी हैं। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि नमः, अहिर्बोधन संहिता में ये जो नमा शब्द है इसकी नैऋत्य व्युत्पत्ति हुई। कहते हैं नमे इति नमः, नमे मतलब न में इति नमः, मैं नहीं, जहां पे मैं नहीं हूं वही नमः। तात्पर्य कहते हैं मैं का तात्पर्य होता है अहंकार, और जब तक शरीर में अहंकार है तब तक व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि संगीता, आयुर्वेद संगीता कह रही है ये नमः ऐसे ही साधारण नहीं किया गया। कहते हैं नमे इति नमः, मतलब अपने अंदर से नमन करते हुए अपने अहंकार को बाहर निकाल दीजिए। नमनम, नमः तात्पर्य नमनम, न मम। आप सुनते होंगे विद्वान लोग जब हवन कराते हैं कहते हैं इदम इंद्राय नमम स्वाहा, इदम वायवे नमम स्वाहा। नमम का तात्पर्य नमनम, नमः, यानी वो ठाकुर जी जो हैं उनको हम सब मिलकर के अहंकार को छोड़ करके उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव का वर्णन है जो परमहंस वीतराग हैं, वेदव्यास जी के जो सुपुत्र हैं। 12 वर्षों के उपरांत 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर आए और आते ही जिनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। ध्यान रखिए, संस्कार जो होते हैं वो हम जीवों के होते हैं, जो इस संसार से परे है उसका कोई संस्कार नहीं होता। सुखदेव भगवान ने जन्म लिया और सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे पूज्य सुखदेव भगवान को वंदन प्रणाम है। और इसके पश्चात उस नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किया है, कहते हैं वेदव्यास जी ने लिखा है, नैमिषे सूत मासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। इसमें इस श्लोक में वक्ता और श्रोता के लक्षण बताए हैं। कहते हैं नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम, महामतिम अभिवाद्य। महामति वाले, महान बुद्धि वाले कौन है? कहते हैं सूत जी महाराज। नैमिषे सूत मासीन है, सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में आसीन स्थान पे विराजमान। और कहते हैं सौनको अब्रवीत, सौनक जी महाराज जैसा प्रखर श्रोता अब्रवीत बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है। और सुंदर सुंदर प्रश्न किए। सूक्ष्म में इतना समझिए कि संसार के कल्याण के लिए अनेकानेक प्रश्न किए हैं। ऋषियों का मात्र कारण होता है सांसारिक प्राणों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। कहते हैं अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि ऐसा कोई
साधन बताइए सूत जी महाराज, जो हमारे कर्णों का, हमारे कानों के द्वारा अंदर प्रवेश होने वाला कोई दवा बन सके, रसायन बन सके, कर्ण रसायनम, कर्णों की औषधि बन सके। आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान। और बताया कि इस कलयुग में बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत कष्ट होता है, सब जीव मरण धर्मा है। कहते हैं कि ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, इस संसार का समस्त प्राणी असुरता को प्राप्त हो गया है, आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया है। तात्पर्य कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं रह गई। मरण धर्म तो है, मरेगा तो है ही हर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, परंतु जब उसकी मृत्यु का योग बनेगा तब मरेगा। आज तो ऐसी परिस्थिति बनी है सूत जी महाराज, आज तो इंसान को ही मार रहा है। देखिए, हमारे कथा सुनने का मात्र तात्पर्य यही है, लक्ष्य यही है कि हम इंसान बन जाएं सच्चे अर्थों पे। भागवत तो आप निरंतर सुन रहे हैं, पूरे 6 अध्यायों का महात्मा मैं सुनाऊंगा, परंतु महात्मा तो रोज आप सुन ही रहे हैं। महात्मा का निचोड़ क्या है, महात्मा कहता क्या है, उसे समझ लीजिए बस। महात्मा का प्रथम अध्याय मात्र यही कह रहा है कि हम सब मरण धर्म प्राणी हैं, हमारे अंदर से जो इंसानियत निकल गई है उसे पुनः स्थापित कर लें, सच्चे अर्थों में इंसान बन जाए। कहते हैं इस संसार की छवि को देख के कष्ट होता है सूत जी महाराज, आदमी को चाहता नहीं। आप देखिए, कहीं रास्ते पे जा रहे हो, अचानक से हुआ क्या कि कोई गाड़ी वाला जा रहा है, दूसरे गाड़ी वाले से ठोकर लग गई। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। किसी गाड़ी वाले को दूसरे गाड़ी वाले की ठोकर लगी, हाईवे पे चल रहा है, गाड़ी खड़ी कर देगा, पूरा जाम लग गया, बाहर निकलेगा और ऐसी दादागिरी करेगा मानो इस राष्ट्र का पूरा मालिक वही है, और आएगा दूसरी गाड़ी वाले, गलती उसकी भले ही, और गेट को खोलेगा, बाहर निकलेगा, निकल बाहर। गाड़ी पे टक्कर क्यों मार दी, उससे लड़ जाएगा, मारो मारने में उतारू हो जाएगा, उसे मारना चाहता है, एक दूसरे को मारना चाहते। और तो और 4 लोग जो खड़े हैं वो निकल भी आएंगे, देखने लगेंगे, एक दूसरे में हाथापाई भी होने लगी। पर सोचिए, वहां पे हम जैसे खड़े सैकड़ों जवान, सैकड़ों लोग, उन 2 लोगों को छुड़ा नहीं सकते। और महाराज आज का तो इतना बुरा फैशन है कि लोग अब तो भैया मोबाइल निकालते हैं और वीडियो और बनाते हैं, इसको फिर बाद में लड़ाई तो कोई छुड़ाएगा नहीं, वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं कि भैया देखिए ये लड़ाई इस जगह पे हुई। धन्य है जीवो, क्या होगा। आदमी को चाहता नहीं, मानो मारना चाहता है, मार करके स्वतः भी मर रहा है। मैं एक बात कहा करता हूं, आदमी को देख कर के डर रहा है आदमी, आदमी को देख करके डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी को देख करके डर रहा है आदमी, आदमी को लूट करके घर भर रहा है आदमी। आदमी से आदमियत हो गई कब की विदा, आदमी से आदमियत हो गई कब की विदा। और तो भैया अब ये हाल है, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी। आज तो इंसानों में इंसानियत नहीं रह गई और सब मौत के गर्त में खींचे चले जा रहे हैं, एक दूसरे को लोग समझते नहीं। क्या होगा हमारा। ये भागवत मात्र यही संदेश देती है, आप जो सुनने के लिए आए हैं केवल यही सीख लेकर के जाइए कि हमारे अंदर इंसानियत जाग जाए, हम एक दूसरे को समझने लग जाएंगे। बस संसार से जब जाएंगे हमारी मुक्ति संभव है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आज प्रश्न किया सौनक जी ने, कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास तास निर्नास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास है, हम सब काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास बन के बैठ गए। काल रूपी एक अजगर है जिसने अपना मुख फाड़ रखा है, हम सब उसके मुख में बैठे हुए हैं और उस अजगर ने जैसे ही मुख बंद किया हम सब मर जाएंगे।
ये काल कोई और नहीं, ये समय जो चक्र है ये काल है, और जिस दिन मृत्यु की घड़ी आएगी वो काल अपना मुख बंद करेगा, हमारा प्राणांत हो जाएगा और संसार से विदा करके क्या गए, कुछ भी नहीं। लोग सोचते हैं भैया किसी की अर्थी निकली गए तो पता चला कि अर्थी पे तो गए, और वहां पे बड़ा बैराग गया, महाराज कितना अच्छा आदमी था। किसी ने कहा वाह वाह, अभी तो शाम को हमने साथ में बैठ के चाय पी थी, बताओ चला गया। बड़ा बैराग गाता है, पर शाम को जैसे घर आए पत्नी ने सुंदर छोले भटूरे बनाए, सब भूल गया, फिर तो सब दिमाग से चला गया, बैराग किनारे लग गया, फिर आ गया माया में। उसको मानो प्रतीत होता है मैं तो बिल्कुल अमर हो गया हूं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। ध्यान रखिए, जिस प्रकार से हम सुबह खाना बनाए और सुबह का बना हुआ भोजन यदि सायंकालीन पाएंगे तो वो बासी भोजन हमें स्वादिष्ट नहीं लगेगा, कि लगेगा। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है, कहते हैं कि यत् प्रातः संस्कृतम चान्यम सायं तच्च विनश्यति। कहते हैं सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को यदि किया जाए तो वो भी नष्ट हो जाता है, यानी उसके तत्व निकल जाते हैं। तो सोचिए उस अन्न से बना हुआ ये शरीर भला बताइए कैसे अमर हो सकता है। प्यारे सोचिए, जिस अन्न की गति मरण धर्मा है, उस अन्न को खाने वाला जीव कितने दिन रहेगा, हम सबको जाना है। इसलिए ठाकुर जी की कथा का निरंतर पान करना चाहिए, उनकी कथा में डूब जाना चाहिए। न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। ये प्यारे जिंदगानी को जीने का असली मजा कृष्ण की कथा में डूब जाने में है, कृष्ण की कथा में डूब जाने में। डूब जाइए, 7 दिन आपको मिला है, उस 7 दिन में आप मानो ऐसा डूबिए कि फिर तो संसार दिखे ही नहीं, कुछ भी नहीं। यह है कथा का अमृत आप सबको मिले। ये ध्यान रखिएगा, ये शरीर अनित्य है, इसको जाना है, शरीर को आप बचा नहीं पाएंगे। आज सुंदर कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि भागवत कथा के विषय में जब सूत जी महाराज ने प्रश्नों को सुना सौनक जी के मुखारविंद से, बोले आप प्रखर श्रोता हैं, आपको जरूर कथा सुनाऊंगा। और कौन सी कथा सुना रहे हैं, कहते हैं सौनक जी सुनिए, वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को परीक्षित को श्री सुखदेव ने सुनाया है गंगा के पावन तट पे। कहते हैं अच्छा कैसी है वो कथा, कहते हैं उसकी तुलना तो अमृत से भी नहीं की जा सकती। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। कहां अमृत स्वरूपी कांच और कहां कथा स्वरूपी मणि, उसकी तुलना तो वहां भी नहीं हो सकती। बोलते हैं कैसे, कहते हैं कि अमृत लेकर के देवता जब आए थे स्वर्ग से, तब उस अमृत को भी ठुकरा दिया था सुखदेव जी महाराज ने। और इतना ही नहीं, अमृत को तो ठुकरा ही दिया, साथ में कहा तत्र देवान जहासहा, बोले आप विनिमय की भावना से आए हैं, एवं विनिमय जाते सुधारज्ञ प्रपीयताम। कहते हैं आप लोग विनिमय यानी कि बेचने की भावना से आए हैं, आप कथा के श्रोता नहीं हैं, आप चले जाइए। अमृत को लौटा दिया। सोचिए हम जीवों को अमृत मिल जाए तो हम मरेंगे नहीं। अमृत का तात्पर्य है कि अमर कर देने वाले बस। और उस अमृत को भी ठुकरा करके वेदव्यास जी ने कथा सुनाई, और उस कथा को सुन के मुक्ति होगी परीक्षित की। ये आश्चर्य देख करके देवताओं ने जब भागवत के बारे में जाना, ब्रह्मा जी ने बताया, दिखाया भी, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। देवताओं ने कहा इस भागवत स्वरूपी अमृत की तुलना ये तुच्छ अमृत नहीं कर सकता। और कि कहते हैं इस संसार में समस्त प्राणियों की जो गति है बिगड़ चुकी है। ये नारद जी महाराज को ज्ञात हुआ जब नारद जी महाराज ने भ्रमण किया संपूर्ण भूमंडल में, समस्त क्षेत्रों में गए। हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। कहते हैं नारद जी महाराज की भेंट एक बार सौनक आदि ऋषियों से हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार
तो सनत कुमारों से जब उनकी भेंट हुई, खिन्न मन थे, उनको जब पूछा सनत कुमारों ने कि आप खिन्न मन हैं, आप जैसा प्रसन्नचित्त महात्मा अगर दुखी रहेगा तो संसार का क्या होगा। उन्होंने बताया कि संत किसी अपने दुख के कारण दुखी नहीं होता, संसार के कारण दुखी होता है, संसार के कष्ट को देख करके दुखी होता है। नारद जी ने पूर्ण वृत्तांत बताया। मैं संसार में गया, वहां के दृष्टि जब मेरी पड़ी संसार में, दृष्टिपात होने के बाद मैंने क्या देखा, संसार का कोई भी प्राणी सुखी नहीं। कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई बच्चे के लिए रो रहा है, लोग मांस भक्षण करने लग गए हैं, मदिरा पान करने लग गए हैं। क्या होगा संसार का? ये सब देखते हुए मन खिन्न हो गया है। और उसके बाद जब मैं खिन्न मन से उस जगह गया जहां पे भगवान ने अपनी लीलाएं की है, तो वहां पर भी मैंने क्या देखा, बड़ी शांति थी। परंतु यमुना के पावन तट पे एक स्त्री को देखा, नौजवान स्त्री। उसने अपना नाम भक्ति बताया। उसने बताया मेरे 2 पुत्र हैं जिनको वृद्धावस्था प्राप्त हुई है कलयुग के प्रभाव से, और उसी के वृद्धावस्था को दूर करने के लिए उसके पुत्रों की मैंने अनेकानेक सतत उपाय कर दिए, मुक्ति नहीं हुई। उसी लिए खिन्न मन से डोल रहा हूं, कुछ उपाय बताइए। बताया उन्होंने सत्कर्म करने की आकाशवाणी हुई है, कौन सा सत्कर्म करूं? गीता पाठ सुना दिया, वेद वेदांत सुना दिया, अब क्या सुनाऊं? तब श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उत्तर दिया, नारद आप जैसा महात्मा इतनी जल्दी दुखी हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा? सत्कर्म है श्रीमद् भागवत, उसे सुनाइए। अच्छा क्यों? कहते हैं कि भागवत तो वेदों का निश्चित फल है, तो जब मैंने जड़ को ही सुना दिया तो फल से क्या हो जाएगा? जब जड़ ने कुछ नहीं किया तो उस जड़ से ही बना हुआ वृक्ष, उससे निकला हुआ फल क्या कर लेगा? तो बताया कि भैया जिस प्रकार से गन्ने में, गन्ना समझते हैं सभी लोग, जिससे शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, उस गन्ने में भी स्वाद शर्करा का होता है, उसी से बनी हुई शक्कर है। परंतु सोचिए यदि घर में चाय बनानी है, कोई आया है, उसको चाय बनाने के लिए यदि आपने गन्ने के टुकड़े कर करके पात्र में डाल दिया तो चाय बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? भैया शक्कर तो उसी से बनी है, तो फिर चाय क्यों नहीं बनेगी? कहते हैं क्योंकि उससे निकला हुआ जो स्वरूप है शक्कर का, जब तक उसे उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके रस का उपयोग नहीं किया जाएगा, वो जड़, वो लकड़ी कुछ नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से भागवत जी जो हैं, वेद रूपी वृक्ष का, समस्त वेदों रूपी वृक्षों का निकला हुआ निचोड़ एक फल है, और वो फल ही केवल भागवत है, जो भागवत उस भक्ति के पुत्रों की मुक्ति कर सकता है। आज सनत कुमारों के सुंदर संदेश से श्री नारद जी महाराज ने उन्हीं को वक्ता बना करके गंगा के पावन तट हरिद्वार में आयोजन किया। आयोजन में कथा के लिए मंडप बनाया गया, जैसे ऐसे बना इसी तरह से। और सनत कुमारों में से जो ऋषि हैं, एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता, और साथ में अनेकानेक श्रोता बैठ के कथा सुन रहे हैं। बहुत लंबी कथा है कि हरिद्वार में क्यों हुआ, अनेकानेक भाव हैं। कहते हैं कि भैया बद्रीनारायण क्षेत्र और केदारनाथ खंड के जो भी लोग थे वो नीचे आ सके, और जो भी हमारे इस संपूर्ण भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, समस्त क्षेत्रों के ऋषि मुनि महात्मा रसिक भावुक जन उस जगह पहुंच सके। एक केंद्र बिंदु में भागवत की कथा रखी गई और समस्त श्रोताओं ने कथा में हिस्सा लिया। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा पधारे। अत्रि वशिष्ठ वनश्च गौतमो देवातिथिर देवल देवरातो, अनेकानेक ऋषि भी पहुंचे हैं। सबने बैठ करके कथा श्रवण की। भक्ति महारानी को स्थान दिया गया। उसके पुत्र जो जर्जर अवस्था में प्राप्त थे, भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई, उसके शब्दों का कर्णों में जैसे ही प्रवेश हुआ, वो पुत्र भी सुंदर मुक्त हो गए और तरुणावस्था को प्राप्त हो गए, और वो पुत्रों के साथ भक्ति महारानी हरिद्वार पधारी, सुंदर स्थान लिया। तब जाकर के अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। इधर सूत जी महाराज ने कहा, सौनकादि ऋषियों, भागवत की कथा ऐसी ही नहीं है, अनेकानेक पापियों की भी मुक्ति करती है। तब सुंदर बताया कैसे कैसे पापी। कहते हैं जो संसार में मरण धर्मा प्राणी हैं,
उन सब की मुक्ति करने वाली है। अच्छा कैसे? तो बताया कि जिस व्यक्ति ने कथा सुनी, जैसे सुनिए अभी भक्ति के दो पुत्रों ने कथा के शब्द ही कर्ण में गए हैं, मुक्ति मानो की वृद्धावस्था से तरुणावस्था प्राप्त हो गई, क्योंकि मां तो तरुण थी, 20 साल की मां थी, 80 साल के बेटे। कहीं आपने सुना है कि मां की उम्र 20 साल और बेटे की उम्र 80 साल? नहीं। ये कलयुग के प्रभाव से हुआ। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन की भूमि में जवान नहीं रह सकते, वृंदावन की बात है। वहां तो भक्ति प्रधान क्षेत्र है। आप रिक्शा वाला भी देखेंगे तो राधे राधे करेगा, वहां का मुसलमान भी राधे राधे करता है। कई धर्म सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आज का वातावरण इतना दूषित हो गया है। इस संसार में जन्मा हुआ हर एक प्राणी भगवान का अंश है और उसी की संतान है। हम सबने सांप्रदायिकता बढ़ाई है, तो वहां हर एक धर्म के प्राणी राधे राधे बोलते हैं। क्यों? वो भक्तिमय क्षेत्र है। वृंदावन रहना है तो राधे राधे कहना। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। और बताया कि मरण धर्म प्राणी को जाना है। ये दुनिया जो है कुछ ही क्षणों की बस है, इसके बाद सबकी टिकट कटनी है, सबका रिजर्वेशन पक्का है, डेट नहीं पता बस। कबीरदास जी ने तो बड़ा सुंदर अपने पदों में गाया है कि दुनिया जो है केवल 2 दिन का ही मिला है, 2 दिन की ही चला चली है, उसके बाद सबको जाना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया, थोड़ा सा आइए आनंद लेते हैं। दुनिया दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, ये दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का सभी का ये। मेला। हम दुनिया में जन्मे हुए जो प्राणी हैं, ये दुनिया शब्द उन संसारिक जीवों के लिए है। ये सब दर्शन का मेला है। मानिए कि आप कोई ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन कहीं आउटर पे खड़ी हुई, कोई बाजार लगा हुआ है, आप उतर गए और जाकर के बाजार में सुंदर गोलगप्पे खाने लग गए, सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने लग गए, पर आपको घड़ी का भी समय का इंतजार ध्यान रहेगा कि घड़ी की सुई चल रही है, इतने मिनट बाद घड़ी के हिसाब से गाड़ी चलने वाली है। और यदि गलती से गोलगप्पे खाने में ही मन लग गया, गाड़ी छूट जाएगी। ध्यान रहे, दुनिया 2 दिन का है मेरा। हो दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, अपनी करनी पार उतर गए, 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 हो गुरु हो चाहे चेला, गुरु होए चाहे चेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। बड़े भाव से सभी लोग ध्यान दीजिए उस दृश्य का, जब आप सब यहां से जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे।
दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। कितना सुंदर पद है। कबीरदास जी ने कहा कि हम लोग अपना जीवन किसमें निकालते हैं पता है? बंगले बनाने में, गाड़ियां बनाने में। पता चला भैया कितनी गाड़ी ली? भैया अभी तो 2 हो गई है, तीसरी की तैयारी। भैया एक घर बना लिया, दूसरी कोठी बन रही है जुन्नारदेव के बस स्टैंड में। प्रेम से कहिए राधे राधे। महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया, ओ महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया। ध्यान रखिए, एक कथा याद आ रही है। एक राजा था, एक दिन उसे एक संत का दर्शन हुआ। प्रणाम किया, राजा अपने महल लेकर के गया और इतनी वाहवाही, आइए महात्मन, पूजन किया, प्रणाम किया और अपना राज्य दिखाने लग गया। पूरे किले का अवलोकन कराने लग गया। कहते हैं कि हे फकीर देखो, हे संत जी देखो, एक जो कमरे हैं ना, देखिए यहाँ पे एक सुई के इंच के बराबर भी जगह नहीं है जहां से कोई व्यक्ति, कोई चोर, कोई डकैत अंदर आ जाए। अच्छा, जितने यहाँ पे महल पे दरवाजे हैं, पूरे महल मैंने ऐसे चुनाए हैं कि कोई व्यक्ति एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। तब जब इतना कहा कि कोई व्यक्ति पर नहीं मार सकता, संत हंसने लगे। राजा को बड़ी चिंता हो गई। अरे संत जी, आपको मैं घर दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आप हंस रहे हैं, क्या बात है? बोले भैया तेरी करनी पे मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, क्या ऐसा मैंने कर दिया? बोलते हैं तू बड़ा अपने घमंड में चूर है। कितने मैंने कमरों में जगह जगह दरवाजे बनवाए हैं इस किले में, और ऐसे चुनाया है कि एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। परंतु ध्यान रख प्यारे, तू राजा होगा इस संसार का। ये बता, जब तेरा काल आएगा, इन्हीं दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से आएगा, तब क्या उस काल को तू रोक पाएगा? क्या उस काल से तू बच पाएगा? तेरे दरवाजों की ईंट काम नहीं आएगी, इनसे ही निकल करके वो आएगा और तेरे प्राण पखेरु लेकर के चला जाएगा। तेरे महल, तेरी अटारियां कुछ नहीं कर पाएंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं, ओ दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया। लोग कहें घर मेरा, लोग कहें घर में मेरा, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला।
दर्शन का है मेला। दुनिया दर्शन का है मेला। उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला आई। सभी को जाना है। ध्यान रखिए, जब यहां से जाएंगे ना कोई साथ नहीं जाएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं, ओ उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला आई, सब सज चला अकेला, सब सज चला अकेला। ओ सब सज चला सभी गाइए। अकेला। ओ दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया गाइए। दर्शन का है मेला। ये दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया दर्शन का है मेला। दर्शन का है मेला। दर्शन का है, दर्शन का है मेला। इतना सुंदर भाव तक कबीरदास जी ने कहा, दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया तो दिखावे के लिए है, साथ नहीं जाएगी। जिसे अपना मान बैठे हो, ये संसार अशाश्वत है। संसार ये दुख का घर है, यहां से जाना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले अपने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए कि हमें किस व्यवस्था से यहां से जाना है। और भक्ति महारानी का आनंद का पारावार नहीं है। बताया सूत जी महाराज ने, ये इतना ही नहीं, बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार करने वाली है। कहते हैं कैसे कैसे पापी, तो बताया कि इसमें तो अनेकानेक पापियों की मुक्ति हो जाती है। सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, के विशुद्ध्यंति तरंति मह्यम, कहते हैं वदंतु मह्यम, आप बताइए कौन कौन इससे शुद्ध हो जाता है, कौन कौन मुक्त हो जाता है। तब बताया है सूत जी महाराज ने कि कुमार यानी सनत कुमार भक्ति महारानी को बता रहे हैं, ये मानवा पापगतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का। जो व्यक्ति सदा सर्वदा पाप कर्म में ही निरंतर निमग्न रहे, वो व्यक्ति भी यदि भगवत कथा में चला जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। समय 6:30 बजने को है और 6:45 हम 6:45 आरती करेंगे। आज प्रथम दिन है, महत्व में मात्र 15 मिनट, इसके बाद एक भाव गाएंगे, आरती करेंगे। तो बताया कि इस कथा में व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो निरंतर सदा सर्वदा पाप कर्म में निमग्न रहा हुआ प्राणी भी मुक्त हो जाता है। कहते हैं कैसे, तो बताया कि जिसने भी पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्चये ब्रह्मा स्वपुष्टा विचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहते हैं जिसने पंचोग्र पापा 5 प्रकार के पाप किए हो, ईर्ष्या, दोष, मद, मात्सर और चोरी, सारी जो 5 प्रकार के पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि भगवत शरण में आ जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तब ऋषियों ने प्रश्न किया कि बताइए ऐसा कोई पापी भी तरा है, अगर तरा है तो बताइए। तब
सुंदर चरित्र सुनाया आत्मदेव जी का। 10 मिनट इस कथा में दृष्टि डालते हैं, इसके बाद विश्राम। कहते हैं कि ये जो कथा है, कैसा पापी मुक्त हो जाता है भागवत जी की शरण में आने से, मैं सुनाने जा रहा हूं। ऋषियों सुनो। मानो भक्ति महारानी भी, इसमें 2 कथा चल रही हैं। पहली कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। उसी कथा के अंतर्गत दूसरी कथा हरिद्वार क्षेत्र में भक्ति महारानी को प्रतिनिधित्व करके, यानी उसके प्रतिनिधि बनकर के श्री नारद जी महाराज श्रोता बने हैं और सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि सुंदर एक नगर है, वर्णन किया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तट में, यानी तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर एक नगर है, और उस नगर पे कहते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे आप लोग अपने नगर में रहते हैं, परंतु वहां एक ब्राह्मण रहते हैं। कौन? कहते हैं आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। कहते हैं वहां एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है, बड़ा ही योग्य है, विद्वान है, क्योंकि भागवत जी में वर्णन है महात्म्य में विशारदा। कहते हैं सर्ववेद विशारदा, समस्त वेद वेदांतों का जिससे ज्ञान है। और सोचिए, ऐसा श्रौत कर्मी है जो ब्राह्मण है, निष्णांत है, और इतना ही नहीं कह दिया गया है द्वितीय एव भास्कर। कहते हैं ऐसा ही नहीं, इतना प्रकांड विद्वान है, मानो धरती का दूसरा सूर्य है। सूर्य की तुलना सबसे नहीं की जाती। क्यों? प्रकांड विद्वान है, कर्मनिष्ठ है, संध्योपारी ब्राह्मण है, और नियम से रहता है। इसकी पत्नी है, परंतु एक कष्ट है, इसके कोई संतान नहीं है। और ध्यान दीजिए, जीवन में संतान जिसके नहीं होती उसे बड़ा कष्ट होता है। इस बात को समझने की है। परंतु हम लोग कुछ जगह कुछ इस विषय में गलत भी सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे बालक नहीं है, हमारी मुक्ति कैसे प्रशस्त होगी? यदि बेटा नहीं हुआ तो हमारा पिंडदान कौन करेगा? लोगों की चिंता यही है। मेरे बेटा नहीं होगा तो आने वाले समय में मेरा घर कौन संभालेगा? परंपरा में कोई नहीं है, उसके घर में बेटी भले ही हो, परंतु बेटा नहीं है तो बड़ी चिंता की बात है, बड़े दुख की बात है। ध्यान रखिए, वही हाल श्री आत्मदेव जी महाराज का है। बेटा नहीं है, बड़ा दुख है। क्यों? इतने वर्ष हो गए, ब्राह्मण को कर्मनिष्ठ है, एक पत्नी और वो 2 लोग रहते हैं घर में, खूब धन है ब्राह्मणों के, यहां भैया यजमानों का दिया हुआ बहुत मिलता है। तो इतना धन होते हुए भी उसका भोग करने वाला कोई नहीं है, बड़ा कष्ट है मन में। बेटा नहीं है, इसलिए संतान नहीं है, और इस बात को, कष्ट को लेकर के आज उन्होंने घर छोड़ दिया, अन्न जल परित्याग कर दिया और वन चले गए। कुछ वक्ता ऐसा भी कहते हैं कि वन गए आत्महत्या करने के लिए, पर मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि भागवत जी में पहले वर्णन आ गया है सर्ववेद विशारदा। जिसने समस्त वेद वेदांतों में पारंगत हो, ज्ञान अर्जन कर लिया हो, वो व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो फिर मानो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अन्न जल त्याग दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, इसलिए कि घर में रह के त्यागूंगा तो भूख लगेगी, व्यवस्था मिल जाएगी, भोजन कर लूंगा। जंगल में जाऊंगा और ऐसी जगह बैठूंगा जहां दूर दूर तक सरोवर भी नहीं हो, जल भी ना मिल सके, और वहां से कहीं दूर भी नहीं जाऊंगा, जहां बैठूंगा अपने आप शरीर छूट जाएगा। आत्महत्या भी नहीं करूंगा, आत्महत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और आत्मदेव जी ने संकल्प किया, वन में चले गए। बेटा नहीं है, इस बात का कष्ट। और आज पूछिए भैया, किसी के घर में बेटी हो भी और यदि बेटा नहीं है तो भी बड़ी चिंता है लोगों को। 4-4 बेटियों के बाप की चिंता, बेटा बहुत जरूरी है। कितना? भैया कहते हैं यार क्या करें, अपने मित्र से बतलाते हैं क्या करें, बेटियां तो हैं लेकिन जब बेटियों का कन्यादान कर दूंगा तो घर कौन संभालेगा?
4 बेटियों के बाप की चिंता। बेटा बहुत जरूरी है, बेटी हो या ना हो, पर बेटा बहुत जरूरी है। सोचिए, आजकल लोगों ने बेटियों की तुलना कम कर दी है। बेटियों का आज के समय में कितना योगदान है किसी को अगर ज्ञात ना हो तो मैं बता दूं, नहीं तो आज के समाज में सभी जी रहे हैं, सबको पता है जो काम बेटे नहीं कर सकते वो आज बेटियां कर रही हैं। आज ऐसा समय आ गया है, आज से कुछ समय पूर्व ऐसा था कि भ्रूण हत्या हो रही थी, और भ्रूण हत्या में किसी बेटे को नहीं मारा जा रहा था, बेटियों को मारा जा रहा था। सोचिए कितना बड़ा पाप था, कलंक था, पर मानो वो कलंक अब मिटने वाला है, क्योंकि हमारे देश में भ्रूण हत्या में बैन है, और अगर इसमें कोई भी कार्रवाई होती है तो उसे जेल भी होती है। तो बहुत बड़ी बात है। जिस शासक ने आकर के, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं या किसी पार्टी के विषय में कथा से कोई बात नहीं करता, ये कथा का व्यास मंच है और यहां से उचित भी नहीं होता, परंतु बता दूं, जिस इंसान ने भी भ्रूण हत्या के लिए संकल्प किया है, कदम उठाया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, क्योंकि हमारे देश को बेटा हो ना हो, बेटी की बहुत जरूरत है। क्यों आपको बता दूं, इसलिए यदि आज किसी संत का दर्शन आप करते हैं, यदि आज किसी महंत का दर्शन आप करते हैं, किसी महापुरुष के चरणों में जाते हैं, वो संत, वो महापुरुष, वो कोई और नहीं, किसी माँ का बेटा है, और वो माँ कोई और नहीं, आपके कोख से जन्म हुई बेटी ही है, जिसने कोख से जन्म लेने के बाद किसी संत को जन्म दिया है, किसी महापुरुष को जन्म दिया है। इसलिए ध्यान रखना, भ्रूण हत्या करने की सोचना भी नहीं। बेटी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं भैया बेटी तो हो ना हो, बेटा चाहिए, तो मैं एक बात कहा करता हूं कि बेटे की चिंता में क्यों इतनी फरियाद करते हो? बेटे की चिंता में क्यों इतनी फरियाद करते हो? भला बताओ मुझे, तुम अपने माँ बाप को कितना याद करते हो? क्योंकि तुम भी किसी माँ के बेटे हो। बताओ अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते हो, कितनी सेवा करते हो? आप ध्यान रखिए, जिस दिन बेटी जन्म लेकर के आती है तो हम कोसते हैं क्या होगा, इतना दहेज लगेगा, ऐसा होगा। ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो आपका बेटा तो पापी निकल जाए, आपका बेटा तो व्यभिचारी निकल जाए, पर वो बेटी पढ़ लिख करके, वो भी कैसे, अपने घर में सिलाई बुनाई का काम सीख लेती है। बेटी वो करने के बाद पैसे कमाती है, आपको भी दे देती है, अपनी पढ़ाई भी कर लेती है, उसके बाद सुंदर नंबरों से, सुंदर अंकों से अव्वल नंबर पे आती है और सुंदर नौकरी मिलती है, और जब तक आपके घर में रहती है आपके लिए सहयोग करती है, और जब आपके घर से चली जाती है तो ससुराल पक्ष को भी सहयोग करती है, उसके घर की देखभाल भी करती है। तो जब जन्म हुआ तो माँ बाप के घर में सेवा की, विवाह के बाद पति के अपने घर में सेवा की, उसके बाद भी अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती है। और एक बेटा यदि विवाह कर दिया जाए तो बहू को लेकर के 10 दिन बाद अलग हो जाता है, आपको किनारे छोड़ देता है, और तो और अनाथालय में टिकट कटवा देगा, आपको अनाथालय भेज देगा। इसलिए कह रहा हूं, ध्यान रखना, बेटा हो तो खुशियां मनाइए, अच्छी बात, बेटा हो तो आप खुशियां मनाना, पर ध्यान रखिए यदि बेटी हो तो मैं कहता हूं डबल खुशियां मनाना। यदि बेटा होता है तो उत्सव मनाओ, और यदि बेटी होती है तो महोत्सव मनाना चाहिए। बेटी का सुंदर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही भी वो बेटी है शायद हमारे तारने का कारण बन जाएगी। बेटे पे विश्वास नहीं, मैं किसी बेटे की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे जब से सुबह 3-4 बजे से हम लोग आए हैं, यहाँ के जो बेटे हैं वो भी बड़े तत्परता के साथ, बड़ी ही निपुणता के साथ कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। बेटे की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटी का तिरस्कार हो रहा, वो सहन नहीं होता। इसलिए बेटी को आप लोग ऐसे मारिए मत, भ्रूण हत्या मत करिए। ये बेटी ही है जो संसार को आगे बढ़ाएगी। आज बेटा नहीं है, मन में कष्ट है, और कहते हैं एक संत का दर्शन हुआ, उस संत ने आकर के कारण पूछा, ब्राह्मण ने बताया कि मेरे कोई बालक नहीं है, इसलिए इस वन में बैठा हुआ हूं। संत ने कह दिया, मैं तुम्हारी रेखा पढ़ सकता हूं मस्तिष्क की, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि 7 जन्म वधि तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र की कोई भी योग बन ही नहीं रहे, पुत्र कामना से यदि बैठे हो तो नहीं प्राप्त। अब तो ब्राह्मण को और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि इस संत ने यदि मेरे 7 जन्मों की बात देख ली तो मेरे को क्या एक बेटा नहीं दे सकता। संत में इतनी ताकत होती है।
अड़ गया संत के चरणों में। यदि आप अभी तो आत्महत्या नहीं करनी थी, परंतु अब प्राण त्याग दूंगा और इस प्राण त्यागने का जो श्रेय है आपको जाएगा, मेरी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। संत जी ने कहा अच्छे भले आए, चक्कर में पड़ गए इस ब्राह्मण के, कहां जा रहे थे भजन करने, इस ब्राह्मण ने फंसा लिया। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज ब्राह्मण ने एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी के सुंदर तुम्हारी संतान हुए। बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, दंडवत किया, दौड़े दौड़े घर गए। अरी देवी सुनती हो, अरी देवी सुनती हो। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, महाराज आज जरूर किसी यजमान के यहाँ पूजा कराने गए होंगे, निश्चित ही यजमान ने पूजन में 9 लखा हार चढ़ाया होगा। देवियों को सबसे बड़ी चिंता तो सोने में ही रहती है, उसमें भी भैया अब बैन लग गया है कि ज्यादा रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस देवी ने जैसे ही दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखा तो जो पिता बनने की इच्छा से आए हैं आत्मदेव जी महाराज, जाकर के एक फल लिया, दिया देवी आपके लिए फल लाया हूं। उसी समय धुंधली का माथा खराब, हे राम मैं तो दौड़ी दौड़ी आई, कहीं गिर भी नहीं गई, नहीं तो मुंह और टूट जाता मेरा। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अच्छे भले आए, मैंने सोचा कछु यजमान के हाथ से लाए होंगे, ये फल दिखा रहे हैं, नई बात है क्या? रोज तो आप किलो किलो फल लेके आते थे, आज एक फल लाए हैं तो इतना चिल्ला रहे हैं, क्या बात हो गई? अरे देवी तुम जानती नहीं हो, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाने से बच्चा होगा। हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी। सोचिए किसी को ये सांत्वना मिल जाए, आपके घर में बालक होने वाला है, फिर उस पिता से पूछिए उसके अंदर कितने लड्डू फूटते हैं। तो धुंधली महारानी ने कहा अच्छा 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 ठीक, मैं खा लूंगी, अभी तो स्नान भी नहीं किया, स्नान करके खाऊंगी। आत्मदेव जी तो संत देश में है, मानिए गृहस्थ होते हुए भी संत है, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है नहीं। आज धुंधली कुतर्क से बनी हुई है। धुंधली का तात्पर्य क्या होता है बता दूं, आत्मदेव की पत्नी है। धुंधली का तात्पर्य होता है जो सदैव अज्ञान का ही पालन करे, अज्ञान की जो प्रतिमूर्ति हो वो है धुंधली।